हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। बहुत अच्छे पढ़ाई वगैरह चल रही है। मैं हूं हर्ष, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है इस चैनल पे जिसका नाम है राइज एंड शाइन एकेडमी। आज की वीडियो में मैं एक स्टार्ट करने जा रहा हूं, मतलब पहला लेक्चर होगा मैथमेटिक्स का इस चैनल पे, और उसमें हम पढ़ रहे हैं 10th का यानी 10th CBSE का रियल नंबर टॉपिक। वन बाय वन मैं कोशिश करूँगा वीडियो कंटिन्यू रखूँ और ये सारे टॉपिक आपको वन बाय वन यानी लेसन बाय लेसन कवर कराए जाएं। देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना कोई देर किए। तो मैं सबसे पहले आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा। जैसे कि एक नंबर होता है जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। अब आपको लग रहा होगा कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, नाम ही कॉम्प्लेक्स है तो मैथ्स एक तो ऐसी टेंशन है। आप ध्यान से देखना, मैथ्स बहुत इजी होने वाला है आपके लिए। तो मैं आपको ओरिजिनेशन बताता हूँ कि एक्चुअल में ये जो हम रियल नंबर पढ़ते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ते हैं, वो आता कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में। एक को हम कहते हैं रियल और दूसरे को कहते हैं इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी। अब ये ही रियल नंबर आप पढ़ते हो, आपको इमेजिनरी वाला पार्ट नहीं पढ़ाया जाता है, बिकॉज इमेजिनरी नंबर का पूरा कंसेप्ट 11th में पढ़ना है आपको। ठीक है, तो पूरा का पूरा हम पढ़ने वाले हैं कहाँ पे, रियल नंबर का पूरा यहाँ पढ़ने वाले हैं। अब ये रियल नंबर क्या है, कई बच्चे बोल रहे होंगे कि सर ये असली नंबर है क्या। रियल मतलब तो असली ओरिजिनल होता है, ऐसा कुछ नहीं बेटा। रियल नंबर जो होता है जिसके कुछ डेफिनेशंस हैं। रियल नंबर को अगेन हम क्लासिफाई करते हैं दो पार्ट में, दैट इज रैशनल नंबर एंड सेकेंड वन इज इर्रेशनल नंबर। रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर दो पार्ट में डिवाइड करेंगे रियल नंबर को। पहला रैशनल एंड सेकेंड वन इर्रेशनल नंबर। अब रैशनल नंबर वही है जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, क्या, द नंबर। डेफिनेशन ये कहता है, मैं आपको अभी बहुत इजी बताता हूं एक, द नंबर विच कैन बी written in the form of numerator and denominator, या फिर आप कह सकते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अब बुक में ये डेफिनेशन तो है नहीं, बुक में क्या है, विच कैन बी नंबर, अ नंबर विच कैन बी, क्या बोल रहा हूं मैं, अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0। अब पूछोगे आप कि सर q नॉट इक्वल टू 0 का क्या मतलब है। तो अब आप बताओ कि q तो डिनोमिनेटर को है, लेकिन अगर डिनोमिनेटर वाला क्या हो गया, 0 हो गया, तो क्या होगा, नॉट डिफाइन नहीं हो जाएगा। सो नॉट डिफाइंड मतलब कि ये वैलिड नहीं माना जाता है मैथमेटिक्स में, जो आप पढ़ रहे हैं आपकी स्टडी तक के लिए। p अपॉन क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन है कि नीचे वाला डिनोमिनेटर 0 हो जाए, ऐसा कभी नहीं चलेगा। मतलब आप 1/2 लिखो, 5/3 लिखो, 6/9 लिखो, 2/8 लिखो, 1/11 लिखो, 0/11 लिखो, चलेगा। 0/11 चलेगा, क्योंकि 0 डिनोमिनेटर को नहीं है। 0 कहाँ है, न्यूमरेटर को है। कंडीशन p अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा है और q नॉट इक्वल टू 0 है, कंडीशन वैलिड है, सो दिस नंबर इज रैशनल नंबर। अब आपके मन में आया होगा कि 0/11 क्या होता है, सर इसको तो हम 0 ही बोल सकते हैं, तो क्या अकेला 0 रैशनल नंबर होगा। यस, व्हाई नॉट। किसी भी नंबर के नीचे आप 0 1 लगा देते हो, तो इस 0 के नीचे भी 1 लगा देंगे, तो ये रहा p, ये रहा q एंड q नॉट इक्वल टू 0।
P अपॉन Q एंड Q नॉट इक्वल टू 0। आ रहा है समझ में? बहुत इजी टॉपिक है आपको, मुझे नहीं लगता। एक बार देखो, मैं जल्दी से फटाफट आपको रिवाइज करता हूँ। कॉम्प्लेक्स नंबर को दो पार्ट में डिवाइड किया, रियल एंड इमेजिनरी। इमेजिनरी आपका काम नहीं है। देखो देखो इमेजिनरी क्या होता है, कई बार रूट के अंदर आप ऐसा कर देते हो ना -5, ऐसा आपने कभी देखा ही नहीं। रियल नंबर के अंदर इसको सॉल्व करने की कोई टेक्निक नहीं है। आप रूट अंडर 16 का 4 लिख देते हो, लेकिन रूट अंडर -16 आपने देखा है कि आपने कुछ लिखा हो? तो ये इमेजिनरी नंबर का कंसेप्ट है जो आपको 11th में पढ़ना है। सो इमेजिनरी। रियल को फिर से डिवाइड किया रैशनल एंड इरेशनल में। रैशनल जिस नंबर को आप फ्रैक्शन के फॉर्म में दिखा सको, सिंपल समझो एक लाइन में, फ्रैक्शन के फॉर्म में। फ्रैक्शन पता है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो जब भी आप फ्रैक्शन के फॉर्म में किसी नंबर को दिखा सकते हो, उस नंबर को आप बोल दोगे कि ये नंबर रैशनल नंबर है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि कभी आपने ऐसा भी सॉल्व किया होगा 3 + 5/8, ऐसा फ्रैक्शन भी कभी कभी ऐड करने को आता है। तो आप क्या बोलते हो कि सर ये 3 के नीचे मैं 1 ले लूँ क्या? तो बोलता हूँ यस ले लो। अब जब ले लिया तो फिर आप बोलते हो क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ क्या? तो 8 3 जा 24, 5 1 जा 5, 8 1 जा 8। तो ऐसा जो सॉल्व करते हैं ना हम, तो ये जो हम सॉल्व करते हैं ना बालक, तो ये जो बालक सॉल्व करते हैं हम, तो 3 के नीचे हम क्या लेते हैं? 1। तो ये जो 3 के नीचे 1 ले लिया, इट मीन्स कि 3 क्या लिखा था पहले? 3, उसको हमने क्या बना लिया? P अपॉन Q के फॉर्म में। 3 हो गया P, 1 हो गया Q, और Q नॉट इक्वल टू क्या है? 0। आ रही बात समझ में? इसको बोलते हैं रैशनल नंबर। मेरे साथ बोलो फटाफट जल्दी जल्दी। अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ, a number which can be written in the form of, a number which can be written in the form of, a number which can be written in the form of P upon Q, where Q not equal to 0. A number which can be written in the form of numerator upon denominator, numerator upon denominator. तो उस नंबर को हम क्या कहेंगे बच्चे? रैशनल नंबर। उस नंबर को क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। कोई भी नंबर, अब कोई भी नंबर आप उठा लो। एक बच्चा मेरे को बोलता है सर -5 होगा क्या? हाँ। -8 होगा क्या? यस, क्योंकि उसके नीचे हम 1 लगा सकते हैं। -20 होगा क्या? यस, उसके नीचे 1 लगा सकते हैं। तो ऑल द नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q वेयर Q नॉट इक्वल टू 0 इज रैशनल नंबर। अब इस रैशनल नंबर अगर आप बच्चे समझ गए तो मैं आपको कुछ और बात बताता हूँ कि ये तो रैशनल नंबर का पहला डेफिनेशन हो गया, नोट कर लेना इसको ध्यान से। रैशनल नंबर का पहला डेफिनेशन है। दूसरा डेफिनेशन, अगर रैशनल नंबर डेसिमल फॉर्म में है तब क्या होगा डेफिनेशन? तो देखो जरा, द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर। अब जैसे किसी ने आपको 3.5 दे दिया, पूछा अच्छा मैथ्स पढ़ते हो, बहुत पढ़ाई में मज़ा आ रहा है तुमको, मैथ्स बहुत अच्छा पढ़ रहे हो, चलो मुझे बताओ कि ये रैशनल है कि इररैशनल है। अब आप फंस गए। तो उसका डेफिनेशन क्या है कि द डेसिमल फॉर्म ऑफ अ नंबर इज टर्मिनेटिंग या तो खत्म हो जाए, डिवीजन। जैसे देखो बच्चों 1/2 अगर मैं करूं तो 2 से मैं डिवाइड करूंगा 1 को तो 0.25, समझ रहे हो? 0.5 आया। 1/2 आधे को क्या लिख सकते हैं हम? 0.5 लिख सकते हैं। खत्म हो गया ना डिवीजन, इसके आगे कोई डिवीजन नहीं है, खत्म हो गई डिवीजन की बात। एक सेकेंड। सो डिवीजन की बात खत्म हो गई है। अब अगर डिवीजन खत्म हो गया है तो उसको बोलते हैं हम टर्मिनेटिंग। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जिसमें डिवीजन खत्म हो जाए, जैसे 0.5 मिल गया, आगे कुछ भी नंबर नहीं है, ना रिमाइंडर है ना कोसेंट में कुछ आने वाला है, एंड दैट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। खत्म हो जाना, टर्मिनेटिंग डेसिमल। जैसे देखो 4/8, 8 से 4 को डिवाइड करने को चल दिए हम, मस्त बाहुबली की तरह 8 से 4 को डिवाइड करने को गए। 4 है छोटा, 8 है बड़ा, क्या डिवाइड होगा? नहीं। अब नहीं होगा तो आपके मन में आया कि क्या सर पॉइंट ले लूं? तो पॉइंट ले लेंगे। अब अगर पॉइंट ले लेंगे आप तो क्या होगा? यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब आप मुस्कुरा दिए, 8 5 जा 40, 0 आ गया। तो देखो 0.5 में हमने उसको काम खत्म कर दिया।
सॉल्व हो गया। अगर आप, मैं एक बात बताता हूँ, अगर कोई सम आप करो, कोई पढ़ाई करो, कोई लर्न करो और कोई आपसे सम हो जाए, आपने सॉल्व कर लिया, मुस्कुराओ, मज़ा आता है। आप कोई चीज़ अचीव करो तो मुस्कुराओ, चाहे वो छोटे से सम क्यों ना हो, एक आंसर क्यों ना हो। और दूसरी बात, तब मुस्कुराओ जब तुम्हें कोई कुछ बुरा बोले, कोई तुम्हें गिल्ट करे, कोई तुम पे उंगलियां उठाए, कोई तुम्हारे बारे में बुराई करे, तब भी तुम मुस्कुराओ। अब तुम बोलोगे कि सर ये दूसरा मुस्कुराना किस लिए, तो तब इसलिए मुस्कुराओ कि एक दिन आएगा जब हम बदलेंगे सारी चीज़ों को, बदल देंगे सारी चीज़ों को जो तुम आज बोलते हो, और तब मुझे फिर से तुम बोलना और मैं फिर तब भी मुस्कुराऊंगा। तो एक मुस्कुराहट तब भी करना जब लोग तुम पे उंगली उठाए, तुम पे आवाज़ उठाए, तुम्हें कुछ बुरा भला कहे, तब भी मन ही मन में मुस्कुराना और आगे चलना। सो 2 बार आपको मुस्कुराना है। एक बार जब आप कुछ अचीव कर लो, चाहे वो छोटा सा सम क्यों ना हो। एक लर्न करने का 2 क्वेश्चन आंसर हमने लर्न कर लिए, मुस्कुरा दिए थोड़ा सा कि 2 क्वेश्चन आंसर लर्न हो गए। किसी ने कुछ बोल दिया, अबे तुम तो गधे हो, मुस्कुरा दो, बताऊंगा मैं, मेरा वक्त आएगा, हम गधे नहीं हैं, ज़माना बताएगा कि हम गधे नहीं। बात कहाँ कर रहे थे, टर्मिनेटिंग पे। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है कि 0.5 डेसिमल खत्म हो गया, डिवीजन खत्म हो गया, अब कुछ नहीं, पैकअप, टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है बच्चे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, अब सवाल है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो देखो मैं आपको 2 सिचुएशन दिखाता हूं, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है, जैसे मैंने 1/3 लिखा और 3 से मैं डिवाइड करने जा रहा हूं इस 1 को, पॉइंट लिया 0, 3 3 9, फिर से 1 आ गया। एक बार आपने डेसिमल ले लिया तो आप कितनी बार भी वहां पे क्या कर सकते हो, 0 ले सकते हो। 0, 3 3 9, फिर से 1, 3 3 9, फिर से 1, 3 3 9, चलता जा रहा है। लेकिन बालक एक बात पे ध्यान देना आप कि 0.33333333 ही रिपीट हो रहा है हर बार, मीन्स ओनली 1 डिजिट 3 इज रिपीटिंग, कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा। अब अगर कोई दूसरा नंबर नहीं आ रहा है तो क्या मैं इसको टर्मिनेटिंग बोलूंगा, क्या नॉन टर्मिनेटिंग? ऑब्वियसली नॉन टर्मिनेटिंग। जहां पे डिवीजन खत्म होता है उसको टर्मिनेटिंग कहते हैं, और जहां पे डिवीजन खत्म नहीं होता है उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं। तो ये तो नॉन टर्मिनेटिंग होगा, लेकिन उसको हमको क्या बोलना पड़ेगा, रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, ये होता है रैशनल नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। एग्जाम्पल 2.5, 5.8, 2.9, 3.333333 डॉट डॉट डॉट। या तो खत्म हो जा भाई, और अगर नहीं खत्म हो रहा है तो तुझे रिपीट होना पड़ेगा, तब तुझे मैं रैशनल नंबर बोलूंगा। बराबर है ना। कोई भी कभी हम बोलते हैं ना कि तू मेरा आइडियल स्टूडेंट कब है भाई, जब तू बराबर होमवर्क करेगा, हर लेक्चर अटेंड करेगा, टेस्ट में अच्छे मार्क्स लाएगा, टाइम पे आएगा क्लास को, तो आइडियल स्टूडेंट कहलाएगा। तो रैशनल नंबर को भी हमने बोला कि भाई तू रैशनल नंबर कब कहलाएगा, जब या तो तू टर्मिनेटिंग हो, तुम्हारा डेसिमल फॉर्म जो आना चाहिए तुम्हारा, वो क्या आना चाहिए, टर्मिनेटिंग आना चाहिए, एकदम टर्मिनेटिंग, खत्म हो जाना चाहिए। 2.5 खत्म, 5.8 खत्म, 2.9 खत्म। और अगर तुम खत्म नहीं हो रहे हो, तुम्हारा डिवीजन खत्म नहीं हो रहा है, तो तुम रिपीट करो, 3.3333 रिपीट करो, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम रिपीट करो। तो इन दोनों सिचुएशन में मैं तुम्हें क्या कहूंगा, रैशनल नंबर। क्या जी 2.5 रैशनल हो, हाँ। 5.8 रैशनल, हाँ। क्यों, टर्मिनेटिंग है। 2.9 रैशनल, क्यों, टर्मिनेटिंग है। 3.333 रैशनल, क्यों, टर्मिनेटिंग नहीं है, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। सो ये दोनों डेफिनेशन आपको याद रखने पड़ेंगे कि या तो वो टर्मिनेटिंग होने चाहिए या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होने चाहिए। इसी को लिखने का तरीका है 3.3 के ऊपर बार लगा दीजिए। कई बुक में इसके ऊपर पॉइंट भी लगाया है, तो 0.3 भी लगा दीजिए। अब आप ये सीख चुके हो कि रैशनल नंबर किसको कहते हैं, नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0, रैशनल नंबर। डेसिमल फॉर्म क्या होता है, या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। अब आप सीख चुके हो तो मुस्कुराओ, मुस्कुरा दो, ठीक है। चलो बढ़िया, समझ आ रही।
आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, 2 डेफिनेशन हो गए भैया। अब तीसरा डेफिनेशन जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। रैशनल नंबर अगर एक बार आप समझ गए तो पूरी स्टोरी खत्म हो जाएगी। फिर बात करेंगे अपन क्वेश्चंस के ऊपर, सारे क्वेश्चंस कर डालेंगे। परफेक्ट रूट होने चाहिए, मतलब कुछ और भी नंबर होते हैं जिसको हम रैशनल नंबर कहते हैं। जैसे देखो रूट अंडर 16 कितना आ गया भाई 4, रूट अंडर 4 कितना आ रहा है 2, स्क्वायर रूट ऑफ 16, हाँ स्क्वायर रूट ऑफ 16 स्क्वायर रूट ऑफ 2। अगर यहाँ पे 2 लिखा है या नहीं लिखा है तो इट मीन्स कि वो स्क्वायर रूट है। क्यूब रूट ऑफ 27 क्या आया 3 आएगा। एक बच्चा पूछता है सर कैसे, तो 27 को आप लिख सकते हो ना 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 का पेयर बनाइए, एक बाहर लीजिए, क्यूब रूट है। तो क्यूब रूट ये सारे क्या हो जाएंगे रैशनल। लेकिन यहीं पे अगर मैं आपको दे दूं रूट अंडर 7, निकाल के बताओ, टेल निकल जाएगा आपका। रूट अंडर 7 तो ये क्या हो जाएगा, ये रैशनल नहीं होगा। और जो रैशनल नहीं होगा, अभी रियल नंबर के 2 ही बच्चे हैं, एक रियल और एक रैशनल और एक इर्रेशनल। अब जो रैशनल नहीं है क्या होगा, इर्रेशनल। जैसे मैंने लिखा रूट अंडर 15, निकाल के बताइए, टेल निकल जाएगा आपका, नहीं निकलेगा। सो रूट अंडर 15 अगर रैशनल नहीं है तो क्या है, इर्रेशनल। तो जितने भी परफेक्ट रूट वाले हैं, जैसे कि आप अगर निकालोगे 16 का 4, 9 का 3, 4 का 2, 27 का क्यूब रूट 3, तो ये क्या हो जाएगा, परफेक्ट रूट है। सो ये रैशनल बनेंगे। अब सवाल ये है किसी बच्चों के मन में कि सर रैशनल नेचुरल नंबर एक होता है, एक नंबर होता है नेचुरल नंबर, क्या वो रैशनल के अंदर आता है? हाँ जी, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, ऑल नंबर्स, जितने भी नंबर हैं वो सब के सब रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। आ रही क्या बात समझ में? आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इंट्रोडक्शन ये वीडियो था, इर्रेशनल के बारे में बात करेंगे फिर से। आधा पार्ट पहले रैशनल का है, तो अगले टॉपिक में मैं आपको, अगले वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जैसे हाउ टू फाइंड एलसीएम एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और भी जो एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। और जैसा कि मैंने आपको कहा, मुस्कुराइए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।